ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब देखिए, बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। बेगूसराय में कांग्रेस ने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाली, जिसमें कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिसके बाद राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी शामिल हुए। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। बेगूसराय में कांग्रेस ने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा निकाली, जिसमें कन्हैया कुमार के साथ राहुल गांधी भी शामिल हुए। इसके बाद राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल के बिहार दौरे पर निशाना साधा, तो कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने राहुल के इस दौरे को बिहार चुनाव के लिए अहम बताया। पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कमिटमेंट है राहुल गांधी जी का सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय, उसके लिए बार बार आ रहे हैं और बिहार के जनता को आह्वान कर रहे हैं कि जो अभियान उन्होंने चलाया उसमें जुड़िए, ताकि ये जो सरकार है अंधी बहरी सरकार वो जाए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान से इंडिया गठबंधन में टेंशन बढ़ गई है। इमरान मसूद ने कहा है कि गठबंधन की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। बड़े जहाज पर समंदर के अंदर जब तूफान ज्यादा होता है तो लहरों के थपेड़े छोटी कश्तियों को खा जाते हैं, तो फिर बड़े जहाज की सवारी से ही जान बचती है। देखिए, सम्मानजनक सीट तो देनी पड़ेगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इमरान मसूद ने कांग्रेस पर सवाल उठाने वालों पर कहा कि ऐसे लोगों को पता होना चाहिए, एक समय कांग्रेस ही देश चलाती थी, जिसे लेकर गठबंधन में टकराव की अटकलें तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उधर सीएम योगी ने लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम योगी ने लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम योगी ने बताया कि पिछले 5 साल में 500 से ज्यादा पदक विजेता एथलीट यूपी पुलिस बल में शामिल हुए हैं। लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित कॉन्क्लेव में भी सीएम योगी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारें स्थिर नहीं होती थीं, कब कहां पलट जाए कोई भरोसा नहीं था। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हम सब देख रहे थे, 2017 के पहले आपने उस उत्तर प्रदेश को देखा होगा जिसमें सरकार के समानांतर हर जनपद में एक नई सरकार संचालित होती थी। वे प्रदेश और देश का कानून नहीं मानते थे। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में स्थिर सरकार बनी और उसके बाद देश की छवि लगातार बदली। संसाधनों पर लूट खसोट करना उनका विशेष अधिकार हो गया था, उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया था। और इस प्रकार की माफिया प्रवृत्ति जब भी पनपेगी तो उस अराजकता का शिकार व्यक्ति आएगा, समाज बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारें देश की संपत्ति में लूट खसोट मचाती थीं, लेकिन पीएम मोदी ने पूरी व्यवस्था बदल दी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है। हालांकि साधु संत सनातनियों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की भी अपील कर रहे हैं। सरकार कहती है 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए संत समाज का मानना है कि 2 बच्चे अच्छे नहीं।
जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के बीच उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बड़ा बयान दिया। रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि कम से कम 3-4 बच्चे होने चाहिए और तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है। कोई कहता है जनसंख्या कानून हो तो कोई कहता है 2 बच्चे अच्छे नहीं, सनातन को बचाना है तो ज्यादा बच्चे पैदा करें। 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। अब उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि कम से कम 3-4 बच्चे होने चाहिए, तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। हमारे भक्तजन हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहां पहुंचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब 2 से ज्यादा बच्चों का नारा दिया गया हो। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी सनातनियों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं। जिनके ब्याह में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी, वैसे भी 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन एक बच्चा राम जी के नाम। मैं फिर बता रहा हूं, ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। अब सवाल आता है कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ाने वाले बयान। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे और साधु संत कह रहे हैं 2 बच्चे नहीं अच्छे। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या पर रोक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंच तैयार है, लीडर्स तैयार हैं। न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com/rising भारत समिट पर तारीख नोट कर लीजिए 8 और 9 अप्रैल। और इसी के साथ खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।